नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञानगंगा is truly an international school. ज्ञानगंगा इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास चौराहा नियर धनवंतरी नगर, जबलपुर। जल्द पूरे होंगे मदन महल टर्मिनल स्टेशन के निर्माण कार्य। सांसद राकेश सिंह और रेल अधिकारियों ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा। जबलपुर में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर सांसद और रेल अधिकारियों की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय। सोमवार से जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली 7 इंटरसिटी ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी सामान्य टिकट पर यात्रा करने की सुविधा। स्टेशनों पर टिकट विंडो से यात्री ले सकेंगे टिकट। और नानी विवाद पर आदिवासी युवक पर चढ़ाया ट्रैक्टर, युवक की हुई मौत, एक अन्य युवक घायल। पेलखेड़ा के केवलारी गांव में घटना से दहशत का माहौल। पुलिस ने धारा 304 का प्रकरण दर्ज कर शुरू की घटना की जांच। रांची के गोकलपुर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स आरंभ हो सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की है सांसद और कैंट विधायक ने। उन्होंने कलेक्टर के साथ तालाब पहुंचकर निरीक्षण किया और इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। सांसद राकेश सिंह, कैंट विधायक अशोक रोहानी और कलेक्टर इलैयाराजा टी ने गोकलपुर तालाब का निरीक्षण कर वहां पर वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं तलाश की। सांसद ने कहा कि किसी भी वाटर स्पोर्ट्स को संचालित करने के लिए 1000 फीट लंबाई और 800 फीट चौड़ाई के साथ भरपूर पानी की आवश्यकता होती है और गोकलपुर तालाब में ये सभी मौजूद हैं। हम सभी लोग आए थे रांची में गोकलपुर का तालाब देखने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। देखने के बाद में ये समझ में आता है कि शहर में ये अपने आप में वाटर स्पोर्ट्स के लिए एकदम आइडियल जगह है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर बहुत सारे खेल आयोजित किए जा सकते हैं। तो आज इस पर लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि जल्दी इस प्रस्ताव पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कृषि उपज मंडी में जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम सहित सम्मान यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर चर्चा की गई। कृषि उपज मंडी में जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग को लेकर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर इलैयाराजा टी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जबलपुर में मटर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और यही वजह है कि जबलपुर की अलग पहचान बन चुकी है। उन्होंने किसानों से कहा कि शासन मटर की ब्रांडिंग को लेकर संजीदा है, लिहाजा अच्छी क्वालिटी का मटर उगाएं और रकबा भी बढ़ाएं, इससे उन्हें भी फायदा होगा। इस मौके पर वाहन रैली भी निकाली गई। एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध के स्वर मुखर कर दिए हैं। इसी सिलसिले में कर्मचारी यूनियन का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। जबलपुर डिवीजन एम्प्लॉयज यूनियन के अधिवेशन में एलआईसी के निजीकरण का मुद्दा प्रमुख रहा। कर्मचारी संगठन ने निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण की साजिश रच रही है। ये वो संस्था है जो हर साल 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश योग्य जो आय है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराती है। इस पर निजी पूंजी का नियंत्रण देने का अर्थ होता है देश के जनता की घरेलू बचत पर निजी देशी विदेशी पूंजी का नियंत्रण देना, जो देश विरोधी कदम है। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि भारत सरकार जिस दिन एलआईसी के आईपीओ यानी उसके सब्सक्रिप्शन का ऐलान करेगी, उसके ठीक बाद हम एक दिन की देशव्यापी हड़ताल के जरिए इसका विरोध करेंगे। अधिवेशन यूनियन की नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेलबाग चौक पर प्रदेश के मुखिया का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और महंगाई के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहे ये लोग युवक कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। इनका आरोप है कि शासन केवल अपना खजाना भरने में लगा है, भले ही इसके लिए महंगाई रूपी ब्लेड से उन्हें जनता की जेबें ही क्यों न काटनी पड़े। कि जिस तरह महंगाई आसमान छू रही है उससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है। सरसों का तेल आसमान छू रहा है, वहीं फल सब्जी और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लोगों के खरीदने में नामुमकिन हो चुकी है। इसी महंगाई को लेकर आज हमने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया एवं बढ़ी हुई महंगाइयों को काबू करने की मांग की। अगर महंगाई जल्द ही काबू नहीं होती है तो हमारे द्वारा उग्र से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार सरकार सब में होगी। महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगाने पर कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मढ़ाताल क्षेत्र में किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मां भारती सेवा संस्था द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली 11 महिलाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में महिला चिकित्सक, शिक्षाविद, एडवोकेट, प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी महिलाएं शामिल रहीं। शहर की 11 अपने आप में जो एक व्यक्तित्व और वर्चस्व रखती है ऐसी मातृ शक्तियों को भी सम्मानित किया है। और माँ भारती संस्था में साल के 12 कार्यक्रम होंगे, 6 इसमें वृहद कार्यक्रम होंगे जो विद लंच होंगे और 6 सार्वजनिक, और उसके अलावा भी विभिन्न तरह के इवेंट्स होंगे जिसमें शिविर और सेमिनार्स होंगे। आयोजक मंडल ने कहा, आयोजन का मकसद महिलाओं की हौसला अफजाई करना है ताकि और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। अप दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, भगवान गौतम बुद्ध के इस संदेश पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी संस्कारधानी वासियों को 8 मार्च से रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में देखने को मिलेगी। इस चित्र प्रदर्शनी में चित्रकार श्रीमती संगीता अग्रवाल द्वारा बनाई गई 21 वर्ली पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया जाएगा। अपनी वर्ली पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित चित्रकार संगीता अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी चित्र प्रदर्शनी 8 मार्च से रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में लगाई जाने वाली है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित 21 वर्ली पेंटिंग प्रदर्शित की जाएंगी। बॉम्बे के पास में एक वर्ली गांव है, वहाँ का एक आर्ट है, हर घर में हर मेंबर उसके बनाते हैं। तो जब मैंने इसमें थोड़ी सी विधा को चेंज किया, मैंने कंपोजिशन पहली बार बनाया, स्टोरी बनाई जो कि वर्ली में गांव से रिलेटेड ही आता है। तो ये वाली पूरी जीवनी उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की पूरी जीवनी बनाई, जो कि पहली बार वर्ली में किसी ने बनाया, मैंने बनाया है इसको। तो इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे सम्मानित किया, अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया है। उनके परिजनों ने बताया कि बुद्धा नामक टीवी सीरियल देखने के बाद प्रेरणा मिली कि गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन पर वर्ली शैली के चित्र बनाए जाएं, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक भी रहेंगे। इनका रुझान भगवान बुद्ध के पेंटिंग्स की तरफ हुआ, तो फिर ऐसे ही एक दिन डिस्कशन में आया कि तुम वर्ली फॉर्म में भगवान की पेंटिंग्स बनाओ। और जब इन्होंने एक बनाई तो वो ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया खूबसूरत आई है। तो फिर ये हुआ कि उनके पूरे जीवन क्रम में बनाई है। तो उसके थोड़े दिनों पहले ही हम लोगों ने दोनों ने बुद्धा नाम से सीरियल बनाया अपने देश में, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, 50-55 एपिसोड का है। तो वो भी हम लोगों ने देखा था साथ में। तो उससे फिर प्रेरणा मिली कि उनके जीवन के अलग अलग चरणों पे इस प्रकार से इन्होंने बनाया, और हमारा प्रोत्साहन तो ये था कि भाई बनाते रहो, हम घर चलाते रहेंगे कैसे भी। आयोजकों ने बताया कि चित्र प्रदर्शनी 8 एवं 9 मार्च को कला प्रेमियों के अवलोकनार्थ खुली रहेगी।
पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अजाक्स ने एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। सीएम के नाम लिखे इस पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और आउटसोर्स भर्ती बंद की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय मनोज गोरकेला जी के द्वारा जो 5 बिंदु ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे जस का तस लागू किया जाए। इसके साथ ही जो बैकलॉग के हमारे पद रुके हुए हैं उन्हें तत्काल जारी किए जाए और इसमें एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि जो पुरानी पेंशन है उसे तत्काल जारी की जाए। इसके साथ ही छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी इन्हें जो है नियमित किया जाए। पर SC/ST की छात्रवृत्ति जो बच्चों को नहीं मिलती उस तत्काल प्रदान की जाए। इन्हीं 6 मांगों को लेकर आज हमने एक भव्य रैली सिविक सेंटर से घंटाघर तक निकाली है और माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। रैली निकालकर सौंपे गए मांग पत्र में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें पूरी नहीं की गई तो प्रांत व्यापी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तेवर में आयोजित हुए शादी समारोह में जेवरातों से भरा बैग सासी गिरोह के सदस्य द्वारा चोरी किया गया। भेड़ाघाट पुलिस की टीम ने राजगढ़ से जेवरात तो जब्त कर लिए हैं, लेकिन चोर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। 20 फरवरी को नेपियर टाउन निवासी घनश्याम अग्रवाल ने भेड़ाघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे की शादी के बीच एक अज्ञात युवक के द्वारा जेवरों से भरा बैग चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज खंगाले और उसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक सासी गिरोह का सदस्य बादल पाल है। लिहाजा भेड़ाघाट पुलिस की टीम राजगढ़ जिले के लिए रवाना हुई, जहां पर थाना बोड़ा में पुलिस की मदद ली गई और मुखबिर की सूचना पर पचौर इलाके में दबिश दी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर बादल पाल भाग निकला। पुलिस ने जेवरात बरामद कर लिए हैं। वहीं अब बादल की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गोसलपुर से लापता हुए रेत कारोबारी के बेटे का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि एसपी ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। गोसलपुर निवासी रेत कारोबारी मलखान सिंह का बेटा 2 मार्च से लापता है और परिजनों को अपहरणकर्ताओं के द्वारा फिरौती के लिए कॉल भी आया था और उनसे 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस द्वारा पतासाजी शुरू की गई, लेकिन अभी तक अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिला है। लिहाजा एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। 8 गैर मियादी वारंट और गिरफ्तारी वारंट में लंबे समय से फरार शातिर बदमाश को हनुमानताल पुलिस ने चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। गोहलपुर निवासी जहीर अंसारी को पुलिस ने बहोराबाग मस्जिद के सामने से गिरफ्तार किया और उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया है। हनुमानताल थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि जहीर आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध गोहलपुर थाने में 10 अपराध, हनुमानताल में 50 प्रकरण, घमापुर में 1 मामला दर्ज है। ये मामले न्यायालय में विचाराधीन है और इनमें पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध 8 गैर मियादी वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। थाने में लाकर उससे पूछताछ भी की, जिसके बारे में पता लगा कि इसके 10 आपराधिक रिकॉर्ड थाना गोहलपुर में है और 5 तो हमारे थाने में है ही हैं और ये काफ़ी दिन से काफ़ी शातिर है, तो ये मामलों में काफ़ी दिन से फरार था, जिसके लिए स्थायी वारंट जारी किए गए थे। तो 6 स्थायी वारंट और 2 जो है अस्थायी जो मियादी वारंट होता है वो इसके खिलाफ जारी हैं और ये सभी में फरार था। तो वो सभी वारंटों को हमने कलेक्ट करके और तामील करवाए हैं और इसको जो है 25 आर्म्स एक्ट में आज जेल भेजा गया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।